वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी। आज हम बात करने जा रहे हैं टर्मिनोलॉजी की। उस दिन मैंने कुछ टर्मिनोलॉजी आपको बता दी थी, जैसे कि यूनिट फैक्टर, फैक्टर के बारे में बताया था, जीन के बारे में बताया था, करैक्टर ट्रेट है ना, एलील्स के बारे में बता दिया था। होमोजाइगस कंडीशन की हमने बात कर ली थी, हेटरोजाइगस। तो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट टॉपिक की, तो वो क्या है हमारा, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, ठीक है। तो फिनोटाइप की मैं बात करूं और जीनोटाइप की मैं बात करूं, ठीक है ना। तो फिनोटाइप क्या होता है, देखो आपको दो एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ। एग्जांपल क्या, एक्चुअली मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने आपको बता भी रखा है और आप जानते हुए शायद पढ़ा होगा आपने। ये क्या है, आप बता दोगे। ये क्या है, एक डीएनए है, डीएनए। और इसके ऊपर क्या है, इसका अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करूँ, इसको कट कर दूँ यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या है, इसका एक सेगमेंट है। वन सेकेंड, एक सेगमेंट है ये, ठीक है ना। क्या है ये, एक सेगमेंट, ठीक है ना। डीएनए का सेगमेंट है तो क्या कहलाता है, जीन कहलाते हैं, हम लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं। तो ये डीएनए का सेगमेंट है और उसको हम जीन बोलते हैं। अब जीन के पास कुछ सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलो, मैं अगर बना के देखूं, तो ये क्या है, एक जीन है, मैं स्ट्रेट बना रहा हूँ, हेलिकल फॉर्म में नहीं बना रहा। ये एक जीन है, इसमें बॉन्ड हो रखा है तो डीएनए का ही। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसके ऊपर नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजनस बेस के बीच में बॉन्डिंग होती है, मान के चलो अल्टरनेट ले लेते हैं कुछ भी, ठीक है ना। अब इसका क्या हो जाएगा, एडनिन, ये एडनिन थाइमिन साइटोसिन ग्वानिन है, ठीक है ना। तो एडनिन के साथ में थाइमिन बाउंड करती है, थाइमिन के साथ में एडनिन, साइटोसिन के साथ में ग्वानिन, ग्वानिन के साथ में साइटोसिन, थाइमिन के साथ में एडनिन और एडनिन के साथ में थाइमिन। तो ये एक पर्टिकुलर क्या है, सीक्वेंस है डीएनए का, डीएनए के सेगमेंट का, जिसको हमने जीन बोला। अब ये जीन जो है ये ट्रांसक्राइब होगी, मीन आरएनए बनाएगी। ये क्या है, आरएनए है। अब ये आरएनए क्या है, इसने जो इन्फॉर्मेशन है वो अपनी इन्फॉर्मेशन इसको दे दी, और वो इन्फॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए थी, वो इन्फॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के बनाने के लिए थी, प्रोटीन की फॉर्मेशन करने के लिए थी। जैसे कि मान के चलो आई के कलर की फॉर्मेशन, ठीक है ना, आई के कलर की हम बात करें, ठीक है ना, आई के कलर की फॉर्मेशन की बात हो रही थी। तो ये इसने इन्फॉर्म, ये खुद तो बना नहीं सकता, इसके पास कैपेबिलिटी नहीं, इन्फॉर्मेशन है, ये बोलता है कि मैं इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, बनाना तुम्हारा काम है भाई, बनाऊँगा मैं नहीं। इतना काम मैंने कर दिया कि हाँ, प्रोटीन बनाने का कोड मेरे पास है, वो मैं दे सकता हूँ, लेकिन ये काम बनाओगे तुम खुद, मुझे बनाना आता नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, वो प्रोटीन जो है बना दी, इसने एमआरएनए को दे दी इंफॉर्मेशन, और एमआरएनए के ने क्या किया, आरआरएनए और टीआरएनए की मदद से एक प्रोटीन बना दी, ठीक है ना, जो ऊपर बनी हुई है। तो ये देखो, अब इतना डिटेल में जाने का मतलब मेरा क्या था, पीछे का एम क्या था, कि जो ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन क्या करेगी, आई के कलर को कोड करेगी, ठीक है। और हम फिनोटाइप की अगर हम बात करें, तो फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, फिनोटाइप का मतलब होता है, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, द फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल, ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है ना, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये क्या, अब देखो फिजिकल अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, इसकी मैं बात करूं, एक सेकेंड। हाँ, फिजिकल अपीयरेंस की अगर मैं बात करूँ, तो उसका मीनिंग क्या होता है, साइज हो सकता है, साइज हो सकता है, ठीक है ना, कलर हो सकता है, शेप हो सकती है,
मतलब हम उसके बाहर के स्ट्रक्चर की, बॉडी के बाहर के एक्सटर्नल जो अपीयरेंस होती है बॉडी की, उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसको हमने फिजिकल अपीयरेंस बोला है, फिजिकल अपीयरेंस बोला है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की। तो ये कौन हैंडल कर रहा है, ये हैंडल कर रहा है जीनोटाइप, ठीक है ना। अब जीनोटाइप क्या होता है, अगर यहाँ पे सेकंड में जीनोटाइप की बात करूँ, तो जीनोटाइप का मतलब क्या होता है कि कंप्लीट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, द कंप्लीट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल, ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है ना, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। अब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब जीन से रिलेटेड है, जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड है, ये टर्म क्या है, जेनेटिक मटेरियल से, जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल कौन है यहाँ पे, हमारा डीएनए है, ठीक है ना, जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए। अब डीएनए का सेगमेंट ही क्या होता है, जीन होती है, जिसके पास में कोड होती है, कोडिंग होती है, किसकी कोड होते हैं, किसके पासवर्ड होते हैं, इसके पास में किसी पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने के पासवर्ड होते हैं। तो ये क्या करता है, जब तक ये जीन एक्सप्रेस नहीं करेगी अपने आप को, वो कोड को एमआरएनए को नहीं देगी, एमआरएनए नहीं बनाएगी उससे, तो वो क्या होगा, तब तक ये एज इट इज़ पड़ा रहेगा, इसका कोई काम नहीं है। जैसे ही एमआरएनए को दे देता है तो एमआरएनए अपना काम कर देता है कि प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ट्रांसलेशन कर देगा तुरंत के तुरंत, ठीक है ना। अब वो प्रोटीन चली गई है बॉडी के अंदर, बॉडी में बन गई, साइटोप्लाज्म में चली गई वो प्रोटीन, साइटोप्लाज्म से बॉडी में जो काम है उसका पर्टिकुलर ऑर्गन बनाने का काम है तो ऑर्गन बनाएगी, या फिर कोई और काम है तो उसका वो काम करेगी, ठीक है ना। तो ये जेनेटिक मटेरियल उसको एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है ना, क्लियर है। तो फिनोटाइप का मतलब फिजिकल अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस, और जीनोटाइप जो फिजिकल अपीयरेंस को एक्सप्रेस करता है, फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर डोमिनेंट है, ठीक है ना, जो फिजिकल अपीयरेंस को मेंटेन कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना, उसको हम जीनोटाइप बोलते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट चले हम बात करें, नेक्स्ट नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो देखो, आपने पढ़ा होगा, ये क्रॉस पढ़ा होगा कि कैपिटल टी स्मॉल टी इन्होंने क्रॉस किया तो यहाँ पे ये चीज़ बनी, ये आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा। ये क्या है, F1 जनरेशन है ना, ऑफस्प्रिंग है, पहली जनरेशन की इनकी ऑफस्प्रिंग है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन भी बोल देते हैं। अब देखो, मैं यहाँ पे बात करना क्या चाह रहा हूँ, ये कैसी फॉर्म में है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, क्योंकि इसमें जो है डिफरेंट एलील्स प्रेजेंट हैं, डिफरेंट करेक्टर के, अरे यार क्या हो जाता है ये, डिफरेंट करेक्टर के पेरेंट्स के, ठीक है ना। तो इसको हम हाइब्रिड भी बोल देते हैं, ठीक है ना, समझ गए होंगे, हेट्रोजाइगस और हाइब्रिड एक ही बात है। तो अगर मैं हाइब्रिड नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है तो उसकी बात करूँ हाइब्रिड की, तो हाइब्रिड क्या होता है एक्चुअल में, हाइब्रिड द लिटरली मीनिंग जो हाइब्रिड का, द लिटरल, वाह वाह वाह, क्या हो रहा है ये आज, इसमें प्रॉब्लम आ रही है क्या, ठीक है। लिटरली, लिटरली मीनिंग ऑफ, एक बार लेक्चर बनाने के बाद देखता हूँ क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है शायद थोड़ी। तो लिटरली मीनिंग क्या होता है इस हाइब्रिड का, कि हम कह सकते हैं मिक्सचर, मिक्सचर। अब मिक्सचर ही तो है ये, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, एक इससे आया और एक इससे आया, ठीक है ना, एक इससे और एक इससे, तो ये मिक्सचर ही तो है। तो हम डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग के अंदर, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, मैं दूसरा कलर लेके अगर आपको बताने की कोशिश करूँ तो, कि ये एक ऐसा क्रॉस है जेनेटिक्स के अंदर विच वी विच इज डिफाइंड सॉरी विच इज ऑब्टेन फ्रॉम ए क्रॉस, क्रॉस से ही हम इसको ले रहे हैं, क्रॉस बिटवीन क्रॉस बिटवीन
किसके बीच में क्रॉस हो रहा है, मेल और फीमेल पेरेंट, डिफरेंट करेक्टर के पेरेंट के बीच में क्रॉस हो रहा है, टू जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट, डिफरेंट, ठीक है ना, पेरेंट, तो उसको हम हाइब्रिड बोलते हैं। एग्जाम्पल मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। अब ये F1 जनरेशन है, ये F1 जनरेशन है। अगर मैं F1 जनरेशन को भी डिफाइन करना चाहूँ इधर, तो कैसे करूँगा, F1 जनरेशन को मैं डिफाइन करना चाहूँ तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, कि इसको पहली बात तो हम बोलते हैं फर्स्ट फीलियल जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो कैसे करूंगा, कि फर्स्ट फीलियल जनरेशन ऐसी जनरेशन है जो कि हाइब्रिड की फॉर्मेशन से होती है, दैट इज जनरेशन ऑफ हाइब्रिड, मतलब फर्स्ट फीलियल जनरेशन, यहाँ पे लिखूँगा फर्स्ट फीलियल जनरेशन दैट इज द जनरेशन ऑफ hybrids which are obtained from a cross between two genetically different parent, याद रखना, टू जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट, ठीक है ना, याद रखना। मतलब कि जैसे क्रॉस, ये मेल पेरेंट है और ये फीमेल पेरेंट है, इनके बीच में क्रॉस हुआ, गैमेट की फॉर्मेशन हुई, यहाँ से एक टी आया, यहाँ से एक टी आया, और इन टी ने जो है कॉम्बिनेशन करके, फर्टिलाइजेशन करके ये फॉर्म एक ऑफस्प्रिंग बना दी। इसको हम हेटेरोजाइगस कंडीशन बोलते हैं, टॉल प्लांट है, हाइब्रिड फॉर्म में है, और F1 जनरेशन बोलते हैं, फर्स्ट फीलियल जनरेशन बोलते हैं इसको हम, ठीक है ना। सेकंड में यहाँ पे सिर्फ सेकंड फीलियल जनरेशन आ जाएगा, उसका भी मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे सेकंड F2 जनरेशन की बात करूँ, F2 जनरेशन की यहाँ हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। F2 जनरेशन क्या है, सेकंड फीलियल जनरेशन है, सेकंड फीलियल जनरेशन है, ठीक है ना। एग्जाम्पल से बात करते हैं, ये कैपिटल टी है, मैं एक एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ कि जिससे कि आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो जाए, ठीक है ना। इनके बीच में गैमेट फॉर्मेशन हुई, 50-50% गैमेट आए, गैमेट ने फर्टिलाइज किया और एक ऑफस्प्रिंग बना दिया, जिसको हमने बोला था F1 जनरेशन, ठीक है ना, F1 जनरेशन बोला था। तो ये जो F1 जनरेशन है, मतलब ये वाली जो F1 जनरेशन के अंदर जो ऑफस्प्रिंग है, इसका भी हम क्रॉस करवाते हैं, और वो क्रॉस सेल्फिंग होता है। सेल्फिंग का मतलब इसके खुद की ऑफस्प्रिंग से, सेम ऑफस्प्रिंग से जो है, इसके जैसी जो ऑफस्प्रिंग है उसी से क्रॉस करवाते हैं, ठीक है ना। तो हम कैसे देखते हैं उस चीज़ को, आप लोगों ने एक पुन्नेट स्क्वायर सुना होगा, पढ़ा भी होगा 10th क्लास में, ठीक है ना। तो यहाँ से हम गैमेट ले लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, सारे डिटेलिंग में बात करेंगे, अभी मैं नॉर्मली एग्जांपल के तौर पे आप समझा रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ क्रॉस करेगा तो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इसमें क्या हुआ, ये ऑफस्प्रिंग हमें मिली, पहली क्या है, 4 ऑफस्प्रिंग हमें देखने को मिली, पहली कैपिटल टी, दूसरी है कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरी है कैपिटल टी स्मॉल टी, और फोर्थ है स्मॉल टी, ठीक है ना। तो ये 4 ऑफस्प्रिंग मिली। अब इसका हम रेशियो बना के देखें तो कैपिटल टी तो अलग है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले 2 हैं, ठीक है ना, इसको कॉमन ले लेते हैं, स्मॉल टी
तो रेशियो हमारा आया, ये वाला रेशियो आया हमारा, ठीक है ना, 1:2:1। ठीक है, ये तो है जीनोटाइपिक रेशियो। अगर हम फिनोटाइपिक रेशियो, ये जीनोटाइप है इसका, और अगर हम फिनोटाइपिक रेशियो देखें, फिनोटाइपिक रेशियो, उसमें क्या होगा, फिनोटाइपिक में तो हम कलर साइज शेप देखते हैं, हाइट, करेक्टर हाइट का लिया है तो हम हाइट ही देखेंगे। इसकी हाइट कैसी है, इसकी हाइट है टॉल, ठीक है ना। इसकी हाइट कैसी है, इसकी भी हाइट टॉल है भाई, ठीक है ना। अब इसकी थर्ड वाले की हाइट क्या है, इसकी भी हाइट टॉल है, आपको पता है क्यों टॉल है। इसकी कैसी है, इसकी ड्वार्फ है। अब देखो, तीन ऑफस्प्रिंग की हाइट टॉल है और एक की ड्वार्फ है, तो तीनों को हम, ऐसा नहीं है 1:1 ऐसे करेंगे, तो तीनों को हम ले लेंगे एक साथ, तो 3 की है टॉल और एक की है ड्वार्फ, तो 3:1 आ जाता है इन केस ऑफ फिनोटाइप। अगर जीनोटाइप की बात करें तो इसकी इसका जीनोटाइप अलग है, इन इसका अलग था और इसका इसके जैसा था, इस वजह से इसको कॉमन ले लिया है ना, और इनका अलग था तो इसको अलग रख दिया। तो जीनोटाइपिक रेशियो जो था हमारा 1:2:1 आता है, और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं सेकेंड फिलियल जनरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, F2 जनरेशन। ये 4 ऑफस्प्रिंग जो आई हैं ये F2 जनरेशन की है, ठीक है ना, क्लियर है, F2 जनरेशन क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, नेक्स्ट हम बात करें तो कुछ क्रॉसेज हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है आप लोगों के लिए। क्रॉसेज, ठीक है ना, क्रॉस, तो क्रॉस को मैं डिवाइड कर देता हूँ कुछ पोर्शंस में। तो क्रॉस क्या है, क्रॉस मोनो हाइब्रिड हो सकता है, आप लोगों ने पढ़ा है अच्छे से, डिटेल में तो हम बात करेंगे बाद में। क्रॉस डाई हाइब्रिड हो सकता है ना, 2 करेक्टर को हम जब लेते हैं। क्रॉस ट्राई हाइब्रिड हो सकता है, ठीक है ना, क्रॉस 3 करेक्टर जब हम लेते हैं। क्रॉस कैसा हो सकता है, रेसिप्रोकल हो सकता है, इसकी भी अभी बात करेंगे। इनके थोड़ा बहुत ब्रीफ आइडिया मैं जो आपको दे दूंगा इन सभी के बारे में अभी इसी लेक्चर में। और नेक्स्ट है बैक क्रॉस, और इसके भी कुछ टाइप्स हम देख लेते हैं कई बार, आउट क्रॉस, और इसके कुछ टाइप देख लेते हैं, टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, ठीक है ना। अब एक एक करके हम बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मोनो हाइब्रिड क्रॉस की, मोनो हाइब्रिड में सिर्फ एक करेक्टर लेता है, सिंगल करेक्टर लेते हैं, सिंगल करेक्टर लेके सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर लेते हैं। सिंगल करेक्टर ले लिया, जैसे कि हाइट ले ली है ना, कलर ले लिया है, और शेप ले ली, ठीक है ना, कुछ भी ले सकते, एक लेंगे ऐसा नहीं है, एक लेंगे, इनमें से कोई भी ले लो। हाइट ले लो, हाइट जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो, आप कहोगे ये टॉल है और ये ड्वार्फ है, आपने तो 2 करेक्टर ले लिए। एक्चुअली 2 करेक्टर नहीं लिए, मैंने करेक्टर एक ही लिया है, लेकिन उस करेक्टर के 2 ट्रेट मैंने काउंट किया है, 2 ट्रेट लिया है, ट्रेट 2 हैं, करेक्टर एक ही है। तो जो सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स के बीच में जो हम क्रॉसिंग करवाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है ना। सेम कलर भी ले सकते हैं, शेप भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ डाई हाइब्रिड की, तो उसमें 2 करेक्टर लेते हैं, ठीक है ना, करेक्टर लेते हैं उसके अंदर 2 करेक्टर्स की बात करते हैं। 2 करेक्टर मतलब कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में 2, जैसे इस हाइट ले लिया और कलर ले लिया साथ में, तो हाइट का जीनोटाइप था TT और कलर का था GG, ठीक है ना। ग्रीन कलर, पोर्ट का कलर ले लिया हमने, ग्रीन और येलो, ठीक है ना। क्रॉस करवा दिया स्मॉल टी और स्मॉल जी, ठीक है ना। ये स्मॉल जी जो है ये क्या है, येलो है, और कैपिटल जी क्या है, ग्रीन है। ये टॉल है और ये ड्वार्फ है, ठीक है ना। तो ये 2 करेक्टर की बात किया तो हमने, तो इसमें क्या होता है कि डायहाइब्रिड क्रॉस। सेम अगर 3 करेक्टर लेते हैं तो हम ट्राइहाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे इनको डिफाइन करना चाहूँ, इस, एक सेकंड, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन,
जिससे कि क्लियरली आपको अच्छे से देखें। ठीक है ना। तो हम बात करें मोनो हाइब्रिड क्रॉस की, मोनो हाइब्रिड क्रॉस की हम बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी। मैं पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ठीक है ना, क्लियर है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन क्या होगी। मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज कंसिडरिंग ओनली वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। मोनो हाइब्रिड क्रॉस कंसिडरिंग 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 बोलो ओनली, इसमें सिर्फ हम एक करेक्टर लेते हैं, वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। ठीक है ना। सेकंड अगर मैं बात करूँ डायहाइब्रिड की, तो इसमें टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, जहाँ पे यहाँ वन आ रहा है ना वहाँ पे टू कर देना, ओनली को हटा के, कंसिडरिंग टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। ठीक है ना, बस बाकी सेम है, इसलिए बोल रहा हूँ जिससे ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना हो। नेक्स्ट हम बात करें ट्राइहाइब्रिड के थ्री पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। नेक्स्ट मैं बात करूँ रेसिप्रोकल क्रॉस की। देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है ना। एग्जांपल ले रहा हूँ कि क्या होगा इधर, जैसे कि रेसिप्रोकल क्रॉस की मैं बात करूँ तो रेसिप्रोकल क्रॉस की मैं बात करूँ, ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है, ठीक है ना। इसके बीच में क्रॉस हुआ, ये बना, ठीक है ना। अब मान के चलो ये थी फीमेल और ये था मेल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्रॉस में दोबारा जब हम क्रॉस करेंगे तो नेक्स्ट क्रॉस में क्या होगा, सेम सेम चीज़ लिख देते हैं, ठीक है ना। अब क्या ये F1 जनरेशन है, ये क्या है, ये मेल फीमेल ली थी पहले हमने, ये मेल लिया था। अब क्या कर देंगे, इसको हम ले लेंगे मेल और इसको हम ले लेंगे फीमेल, ठीक है ना। फिर देखेंगे क्या रेशियो बन के आता है, सेम रेशियो आता है तो उल्टा कर देते हैं हम, पहले वाले के क्रॉस, पहले वाला जो क्रॉस किया था उसका जस्ट अपोजिट होता है, उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस, ठीक है ना। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन भी तो करना है भाई, ऐसे ही थोड़ी ना लिखना है। डिफाइन करें तो इसको रेसिप्रोकल क्रॉस, ठीक है ना। रेसिप्रोकल क्रॉस को अगर मैं डिफाइन करूँ तो क्या होगा कि इट इज़ द क्रॉस, इट इज़ द क्रॉस, सॉरी फॉर आउटर डिस्टर्बेंस, इट इज़ द क्रॉस, इसके अंदर क्या होगा, दैट कुड बी मेड, दैट could be made, that could be made either way or independent of the sex of parent, sex of पेरेंट। देखो इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसा क्रॉस है जिसमें कोई भी हो, चाहे मेल हो, मेल को हम मेल और फीमेल के बीच में क्रॉस करवा रहे हैं तो करेक्टर चाहे ये कैपिटल टी हो, चाहे ये मेल का करेक्टर हो, चाहे ये फीमेल का करेक्टर हो, ठीक है ना। और ये जो ड्वार्फ है चाहे ये फीमेल का हो चाहे ये मेल का हो, वो इंडिपेंडेंटली जो है जो रिजल्ट आएगा वो सेम रिजल्ट आएगा। इंडिपेंडेंटली भी अगर हम देखें कि इसको हमने पहले मेल ले लिया था, उसको हमने बाद में फीमेल, इसको हमने मेल, इसको हमने फीमेल लिया था, टॉल को हमने मेल ले लिया और ड्वार्फ को हमने फीमेल ले लिया, तो ऐसा नहीं है कि अगर हम टॉल को फीमेल मान के चल रहे हैं और ड्वार्फ को मेल मान के चल रहे हैं तो रिजल्ट अलग आएंगे, रिजल्ट सेम आएंगे, इंडिपेंडेंट मैनर में आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये रेसिप्रोकल क्रॉस को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। एक आज हम लास्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं,
लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये टर्मिनोलॉजी ख़त्म नहीं होती है, लेकिन फिर भी टाइम, लैक ऑफ टाइम की वजह से क्या हमें एक ही टॉपिक डिस्कस करना पड़ रहा है अभी। तो मैं लास्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो दैट इज़ बैक क्रॉस। ठीक है ना, बैक क्रॉस। बैक क्रॉस की मैं बात करूँ, देखो क्या होता है, सेम एग्जांपल लूँगा मैं, ये एग्जांपल बिल्कुल फिट हो जाएगा आपके माइंड में। यहाँ पे गैमेट की फॉर्मेशन हुई, 50% गैमेट आए, इनका फर्टिलाइजेशन हुआ और F1 जनरेशन जो है बन गई। F1 जनरेशन है ये, है कि नहीं, F1 जनरेशन है। अब देखो इसमें क्या होता है, अगर ये पेरेंट, सॉरी ये ऑफस्प्रिंग F1 पेरेंट मेल पेरेंट के साथ में या फिर इस डोमिनेंट पेरेंट के साथ में क्रॉस कर रही है, या फिर ये रिसेसिव पेरेंट के साथ में क्रॉस कर रही है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं बैक क्रॉस। इसने क्या किया, बैक क्रॉस किया, और F1 जनरेशन वाली ऑफस्प्रिंग ने या तो डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस किया या फिर रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस किया, ऐसी प्रोसेस को हम बैक क्रॉस बोलते हैं। ठीक है ना। अब इसको अगर हम बात करें, इस वाले क्रॉस को अगर ये डोमिनेंट के साथ में क्रॉस करती है तो उसको हम बोलते हैं आउट क्रॉस। ठीक है ना। और अगर ये रिसेसिव के साथ में क्रॉस करती है तो उसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। ठीक है ना। डोमिनेंट के साथ में क्रॉस तो आउट, रिसेसिव के साथ में क्रॉस तो टेस्ट क्रॉस। ठीक है ना। ओवरऑल इसको हम बोलते हैं बैक क्रॉस। मैंने लास्ट टेबल में आप लोगों को बताया था ना, बैक क्रॉस दो टाइप का होता है, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। डोमिनेंट आउट क्रॉस, रिसेसिव टेस्ट क्रॉस। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। 2 नंबर में पूछा जाता ही जाता है, चाहे आउट क्रॉस आ जाए, चाहे टेस्ट क्रॉस आ जाए, चाहे बैक क्रॉस के नाम से आ जाए, कैसे भी आ जाए, लेकिन आएगा ज़रूर। इनका रेशियो पूछा जाता है। ठीक है ना। क्लियर है। ये हम डिटेल में और बात करेंगे, अभी ओवरव्यू दे रहा था मैं आप लोगों को। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर किसी भी पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक से इन टर्मिनोलॉजी में से जो हमने बात की हैं, तो उनमें से कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो विद डिटेलिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है ना। या फिर नीट से रिलेटेड हो, चाहे किसी टॉपिक, मतलब ये जो टॉपिक हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक नीट में कहाँ से कैसे क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्या कॉन्सेप्ट इसमें से पूछा जा सकता है, तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हो मेरे से। बोर्ड से रिलेटेड भी डिस्कस कर सकते हो। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बस आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से। ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्लास ओवर कर सकता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी बची हुई हैं उनको हम नेक्स्ट टाइम पे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। ठीक है ना। ओके, थैंक यू।